जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा, ये सब तो जातियों का नाम है। ये जाति का नाम ले लेकर के गाली दिया तुलसीदास दुबे कि ये तेली कुम्हार कोल कलवार, ये कुर्मी पटेल कुशवाहा जादव, ये सब नीच वर्ण के हैं, नीच जाति के हैं। बताइए तो अधम जाति में विद्या पाए, भयउ अथा अहि दूध पिलाए। मतलब जो नीच जाति के हैं, कमेरा वर्ग के हैं, उनको शिक्षित करिएगा तो वो जहरीला होते हैं। ये कहना है रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास दुबे का। नापत तारत पुरुष का हंता, अभी पूज्य असगा वही संता। मतलब आप छोटी जाति के लोगों को मारिए पीटिए दंड दीजिए तो वो वैसा ब्राह्मण मतलब पूज्य के भागी है, पुण्य के भागी है, ये संत गाता है। बोलू पूजिए विप्र सकल गुण ही ना, अशुद्ध न गुण ज्ञान पर भी ना। ये बताइए तो अपने मुंह मियां मिट्ठू। आप कतनो जाहिल हो, मूर्ख हो, गवार हो, उस ठग ब्राह्मण जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर ठग के खाता है, अंतर मंतर तथा कंतर करता है, उसको पूजिए। जो जाहिल हो, मूर्ख हो, शराबी हो, गंजेरी भंगेरी हो, उसको पूजिए। पूजिए विप्र सकल गुण ही ना, शूद्र न गुण ज्ञान पर भी ना। मतलब शूद्र किसको कहा? जो कमा के खाने वाला है, जो दुनिया को अन्न उपजा के खिलाता है, उस शूद्र को कहता है। कतनो ज्ञानी हो, कतनो गुण प्रवीण हो, कतनो बड़ा विद्वान हो, उसकी पूजा नहीं करो। अरे जीव काटने की जो बात करता है वो संत हो ही नहीं सकता है। क्या कोई संत फतवा जारी करेगा कि जीव काट लो और गर्दन काट लो? क्या वो भगवाधारी आतंकवादी पर भारत सरकार अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ली? हम समर्थन करते हैं शिक्षा मंत्री का। और जो उंगली काटने का, जीभ काटने का, गर्दन काटने का बात करते हैं, वो केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा हम समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। हमारा इतिहास गवाह है, हम वो बहुजन बलशाली हैं, बहुसंख्यक है। अगर तुम जीभ काटोगे तो हम गर्दन कलम करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर चंद्रशेखर के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है। और जो जगत गुरु परमहंस है, जिन्होंने चंद्रशेखर का जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखा है, उसका भी पुतला दहन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इसलिए मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स, इसलिए हम लोग दहन कर रहे हैं इन मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, ये पाखंडवाद का जो है हम लोग दहन कर रहे हैं। जो नारी को गाली देते हैं, जो समस्त समाज को गाली देते हैं, इंसानियत को तार तार करते हैं, जाति व्यवस्था बना करके, और इन कमेरा वर्ग को जो इन्होंने नीच दिखाने का प्रयास किया, उसका हम लोग दहन कर रहे हैं। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ अथा अहि दूध पिलाए। मतलब जो नीच जाति के हैं, कमेरा वर्ग के हैं, उनको शिक्षित करिएगा तो वो जहरीला होते हैं। ये कहना है रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास दुबे का। उसके बाद कहता है आभिर यमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे। इन सब जातियों का नाम है। सब कहता है कि ये सब नीच वर्ण के हैं, नीच जाति के हैं। बताइए, कमा के खिलाने वाला जो दुनिया को अन्न उपजा के खिलाता है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, खोमचा चालक है, ठेला चालक, क्या वो नीच जाति से है? ये गाली देता है धर्म के नाम पर। दूसरे तरफ जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा, ये सब तो जातियों का नाम है। ये जाति का नाम ले लेकर के गाली दिया तुलसीदास दुबे कि ये तेली कुम्हार कोल कलवार, ये कुर्मी पटेल कुशवाहा जादव, ये सब नीच वर्ण के हैं, नीच जाति के हैं। बताइए तो इंसान जो है सब बराबर है कि नीच जाति का है? जो कमा के खिलाएगा वो नीच जाति का हो गया। दूसरा कहता है अपना महिमा मंडन करने के लिए, ये कई जगह कहता है पूजिए विप्र सकल गुण ही ना, अशुद्ध न गुण ज्ञान पर भी ना। ये बताइए तो अपने मुंह मियां मिट्ठू। मतलब आप कतनो जाहिल हो, मूर्ख हो, गवार हो, उस ठग ब्राह्मण जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर ठग के खाता है, अंतर मंतर तथा कंतर करता है, उसको पूजिए। जो जाहिल हो, मूर्ख हो, शराबी हो, गंजेरी भंगेरी हो, उसको पूजिए। पूजिए विप्र सकल गुण ही ना, शूद्र न गुण ज्ञान पर भी ना। मतलब शूद्र किसको कहा? जो कमा के खाने वाला है, जो दुनिया को अन्न उपजा के खिलाता है, उस शूद्र को कहता है। कतनो ज्ञानी हो,
कतनो गुण प्रवीण हो, कतनो बड़ा विद्वान हो, उसकी पूजा नहीं करो। अरे एक तरफ तुम ही कहते हो कि विद्वान का पूजा होनी चाहिए, और एक तरफ तुम ही कहते हो कि कतनो ज्ञानवान है तो शूद्र की पूजा नहीं करो। कितना बड़ा छल उसने किया है। उसके बाद कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। बताइए तो, ये सब दंड के अधिकारी। वो हिंदी में भी लिखा है, कहा है तारण का मतलब, वो खुद रामचरितमानस में लिखे हुआ है कि ये तारण मतलब दंड के अधिकारी है। कुछ तथाकथित लोग जो है गलत उसका अर्थ समझाते हैं। उसके बाद लिखा है पुण्य एक जग महु नाही दूजा, मन क्रम वचन विप्र करी पूजा। बताइए तो, मतलब मन से, कर्म से, वचन से, विप्र का मतलब बाभन का पूजा कीजिएगा तो इससे बड़ा पुण्य वाली दुनिया में नहीं है। एक तरफ कर्म ही पूजा है, कर्म प्रधान है, वो बड़ी पूजा है। दूसरे तरफ कहता है सापत तारत पुरुष का हंता, अभिप्र पूज्य असगा वही संता। मतलब आप छोटी जाति के लोगों को मारिए, पीटिए, दंड दीजिए तो वो वैसा ब्राह्मण मतलब पूज्य के भागी है, पुण्य के भागी है, ये संत गाता है। बोलूं कितना झूठ और पाखंड से ये सब भरा हुआ है। और एक और बात कहता है, जिसको कहते हैं हम लोग की भगवान सृष्टि है। देखिए उस ठग ब्राह्मण ने कितना गंदा लिखा है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब इसका समझते हैं, ये हर पूजा पाठ में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र जाति के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण को अपने घर बुला के पूजा पाठ कराते हैं, वो ब्राह्मण ठग ये मंत्र को हर पूजा पाठ में पढ़ता है। शादी ब्याह हो, सत्यनारायण झूठनारायण की कथा हो, सब में ये पढ़ता है कि ये जो दुनिया है, ये संसार है, इसका मतलब ये जगत जो है वो देवता के अधीन है, और वह देवता मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र बाभन के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी पूजा होनी चाहिए। ये ब्राह्मण लिखा है, ये ठग तुलसीदास दुबे लिखा है। उसके बाद कहता है विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचर सठ वृषिकी स्वामी। ये स्त्रियों को गाली दिया गया है, मातृशक्ति को गाली दी गई है, ये महिलाओं को गाली दिया गया है। उसके बाद महिलाओं के लिए कहता है, उसी रामचरितमानस में लिखा है महावृष्टि चाली फूटक यारी अजिमी स्वतंत्र होई वो बिगरही नारी। मतलब बताइए, एक तरफ हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान जो समता मूलक समाज की स्थापना करने का संदेश देते हैं, बाबा साहब समानता का ये अधिकार दिए हैं, उसी जगह रामचरितमानस में ये तुलसीदास दुबे ठग ब्राह्मण मनुवादी लिखता है कि जिस प्रकार बहुत ज्यादा वर्षा होने से कियारी मतलब खेर का मेर डनेर टूट जाता है, उसी प्रकार अगर नारी को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बिगड़ जाएगी। बताइए तो, जो नारी आज विश्व में अपना नाम कर रही है, जो नारी आज पूरे भारत भर का सर्वोच्च संस्था संसद भवन का वो सर्वोच्च पद पर बैठ रही है, राष्ट्रपति बन रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, सांसद विधायक बन रही है, ये उस धर्म ग्रंथ में लिखता है कि नारी बिगड़ जाएगी, आप उसको स्वतंत्रता दे दीजिएगा तो बिगड़ जाएगी। ये मातृशक्ति माँ बेटियों का ये अपमान नहीं तो क्या है। शिक्षा मंत्री का जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखा गया, क्या कहेंगे? जो ये जीभ काटने की जो बात करता है वो संत हो ही नहीं सकता है। क्या कोई संत फतवा जारी करेगा कि जीभ काट लो और गर्दन काट लो? क्या वो भगवाधारी आतंकवादी पर भारत सरकार अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ली? उस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। आप लोग आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ये कोई आस्था नहीं है। जो गलत चीजें हैं, जो अमानवीय है, जो इंसानियत को तार तार करने वाला तुलसीदास दुबे ने उस पुस्तक में लिखा है, उसका उन्होंने प्रतिकार किया है। हम समर्थन करते हैं शिक्षा मंत्री का। और जो उंगली काटने का, जीभ काटने का, गर्दन काटने का बात करते हैं, वो केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा हम समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हमारा इतिहास गवाह है। हम वो बहुजन बलशाली हैं, बहुसंख्यक हैं। अगर तुम जीभ काटोगे तो हम गर्दन कलम करेंगे। इसको केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।